देखो, इस तरह से आप जब भी किसी गढ़ या किले में अंदर जाएंगे, और भी जगह आपने देखा होगा, तो ऊपर से इस तरह से ये बड़े बड़े सेक्शंस, ऐसे विंडो और इस तरह की चीजें होती थी। और ये सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाए जाते थे ताकि नीचे का नजारा यहां से दिख सके। 7 बेटियां, सबसे छोटी बेटी जिसने एक बार ये कह दिया था कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाग का खाती हूं, और इसी बात से नाराज होकर पिता ने जब बेटी की परीक्षा ली तो इतनी कठिन परीक्षा ले डाली कि एक पक्षी के साथ शादी कर दी, और वो पक्षी बाद में एक ऐसी नगरी का राजा बना जिसका नाम है गढ़मोरा। नमस्कार, मैं हूं अभी राजस्थान के करौली जिले में गढ़मोरा गांव में, और अभी मैं आपको लेकर चलूंगा राजा मोरध्वज के खंडर महल में, जिसका अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पुरातत्व विभाग की तरफ से इसकी मरम्मत का जो टेंडर हुआ है, तो अभी इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। लेकिन पहले जिस कंडीशन में ये महल था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इस कहानी के बारे में। राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन राजा मोरध्वज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और राजा मोरध्वज पहले पक्षी थे, और उनकी पत्नी जो थी वो बीछलदे के राजा थे। उनके 7 पुत्रियां थी। उनकी सबसे छोटी जो पुत्री थी वो राजा मोरध्वज की पत्नी थी। तो एक बार राजा ने ऐसे ही पूछ लिया कि बेटियों से कि तुम किसके भाग का खाती हो। तो सबसे छोटी बेटी जो थी, रानी पद्मा जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये कहा था कि पिताजी मैं तो अपने ही भाग का खाती हूँ। इसी बात से नाराज होकर पिताजी ने एक मोर से शादी कर दी, और वो मोर बाद में यहाँ के राजा बने, राजा मोरध्वज। और उसके बाद एक कहानी ये भी है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर इस नगर में आए थे, और राजा मोरध्वज की परीक्षा ली थी, और परीक्षा भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। उन्होंने अपने साथ जो सिंह लेकर आए थे उसकी भूख को मिटाने के लिए राजा मोरध्वज से ये कहा कि तुम अपने इकलौते पुत्र को दोनों पति पत्नी मिलकर आरे से चीरो, और हमारा जो सिंह है वो उसका मांस खाएगा। तो राजा मोरध्वज ने भगवान कृष्ण की बात मानी और अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरा। बस यही कहानी है यहाँ की। तो आइए चल के देखते हैं और अवलोकन करते हैं राजा मोरध्वज का महल, गढ़मोरा, करौली, राजस्थान। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है। ये देखिए, ये है चूने के बैग, और ये रेता और सैंड ये मिलाकर के और फिर इसकी मरम्मत की जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ इन्होंने पानी का टैंक बनाया हुआ है, तो नीचे से मोटर से पानी यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। और ये जो है, ये वाला टैंक चूना और ये रेता इसमें मिक्स करते हैं इस टैंक में, और ये पानी का टैंक। और ये देखिए, ये जो ईंटें पड़ी हुई है, तो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये ईंट का रेता है। ईंट का जो ईंट को पीसने के बाद में जो रेता बनता है वो, और ये वाला पत्थर का जो रेता है इसको मिक्स करके चूने के साथ, और फिर इसमें उपयोग में लिया जा रहा है। और ये वो मुख्य भवन है राजा मोरध्वज का, जिसकी मरम्मत का काम चल रहा है अभी। ये जो मिक्सर है मशीन, ये देखिए, और इसमें एग्रीगेट भी उपयोग में ली जा रही है, रोड़ी जिसको बोलते हैं। देखिए, अभी निर्माण चल ही रहा है। मैं एक्चुअल
जो कंडीशन है वो आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं बिल्कुल जो रियल जो लोकेशन है वहीं पर हूँ और ये वही राजा मोरध्वज का खंडर महल है जो काफ़ी खंडर था पहले और बहुत पुराना है ये। इसका अभी मरम्मत का काम चल रहा है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत और काफ़ी अच्छी जगह ये देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं आसपास प्राकृतिक वादियां और बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक जगह है ये क्या है? ये सीमेंट के बैग हैं जो इन्होंने यहाँ पे इस तरह रखे हुए हैं ताकि रात को बारिश में अगर बारिश होती है तो ये भीग नहीं सके। तो सेफ करने के हिसाब से देखो ऊपर से तिरपाल को इस तरह बना करके और इन्होंने ये सीमेंट के बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आइए अंदर से चल के देखते हैं इसको किस तरह यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। और देखिए ये वो शिला है जहाँ पर राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी ने अपने इकलौते पुत्र को बिठाकर आरे से चीर दिया था भगवान कृष्ण के कहने पर। तो अभी तो इस शिला को यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे ही पहले से ही इस अवस्था में है, लेकिन जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो इसको व्यवस्थित स्थान पर रखकर इसको दर्शकों के लिए रखा जाएगा। आइए आगे चल के देखते हैं। और ये इसका मेन गेट है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5,500 वर्ष पूर्व भगवान यह नगरी इन महलों के दर्शन करने के बाद अपने मित्र रिश्तेदार ग्राम शहर में चर्चा करें। एक्चुअली राजा हरिश्चंद्र की कथा और राजा हरिश्चंद्र के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन राजा मोरध्वज का जो इतिहास है वो कम लोगों को पता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लोगों को पता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की चर्चाएं ज्यादा है और राजा मोरध्वज का जो इतिहास है वो कम लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह का किसी ने मेंशन किया है, कृष्ण के वरदान से वैकुंठ धाम चली गई है। ये देखिए भगवान कृष्ण और अर्जुन जब यहाँ पर आए थे तो राजा मोरध्वज ने एक वरदान मांगा था। जब भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली थी तो राजा मोरध्वज ने ये कहा था कि मेरे बाद ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना, इसलिए ये इस तरह से यहाँ पर किसी ने मेंशन किया हुआ है। और ये इसका मेन गेट, ये देखिए त्याग और बलिदान के सच्चे मूर्ति राजा श्री मोरध्वज का महल। इस तरह इसका ये निर्माण अभी चल रहा है। ये देखिए ये काफी जर्जर और खंडर अवस्था में था, लेकिन अब इसको व्यवस्थित करके और पत्थरों को यहाँ पर से हटा के और रेता और जो चूना है उसको मिक्स करके और इसकी रिपेयरिंग की जा रही है। देखिए चारों तरफ बस इसी तरह से इसकी रिपेयरिंग की जा रही है। अभी आगे के बजट में और भी कुछ यहाँ पर काम आएगा, जैसा कि यहाँ पर लोगों ने हमें बताया, पर फिलहाल जो काम चल रहा है वो ये है। और ये क्या है? ये है, देखो इस तरह से आप जब भी किसी गढ़ या किले में अंदर जाएंगे, और भी जगह आपने देखा होगा, तो ऊपर से इस तरह से ये बड़े बड़े सेक्शंस, ऐसे विंडो और इस तरह की चीजें होती थी, और ये सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाए जाते थे ताकि नीचे का नज़ारा यहाँ से दिख सके, कि नीचे से अगर कोई आ रहा है तो वो ऊपर से यहाँ से देख सकते थे। और लगभग सभी तरह के गढ़ या जो किले होते थे उनमें ये सब चीजें होती थी। तो यहाँ भी ये चीजें हैं। देखिए अभी मैं ऊपर हूँ थोड़ा, और यहाँ से नीचे का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। और ये सामने से दिख जाता है। यहाँ पर जो द्वारपाल होते थे वो देखते थे कि सामने से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो यहाँ से एक निगरानी रहती थी।
ये देखिए, ये इसका पुरानी अवस्था है जो अभी रिपेयरिंग इसकी नहीं हुई है, और ये रिपेयरिंग हो गई है, मतलब चल रही है, तो काम चल ही रहा है अभी इसका। ये देखो, बांस की जो बल्लियां है उनको लगा करके, और ये जो मसाला इन्होंने तैयार किया है उसको पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। काफी सुकून भरी जगह है, अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि एकदम बहुत ही पीसफुल जगह है ये देखिए यहाँ पर। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे पत्थर यहाँ पर थे, लेकिन अब इसको धीरे धीरे लेबर ने हटाकर यहाँ से और बहुत सारे पत्थरों को व्यवस्थित कर दिया है। और ये दीवारें जो आप देख रहे हैं, ये अभी इनका काम चल रहा है, ये देखिए। और ये पूरा जब बनकर तैयार हो जाएगा तो दर्शकों के लिए इसको यहाँ पर चालू कर दिया जाएगा। तो आप जब आएंगे तो आपको काफी यहाँ पर अच्छा महसूस होगा। ये देखिए, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छी जगह है ये। और यहाँ ऊपर से जब आप देखेंगे तो देखिए इस तरह का व्यू कुछ आता है। अभी मैं टॉप पे तो नहीं हूँ, टॉप पे आप देख सकते हैं, ये इसका सबसे ऊपरी शिखर है। इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहीं से। ये पूरा जो पहाड़ है आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नजर आता है, इस तरह का नज़ारा। जब आप इस महल से आप देखेंगे तो ये ऐसा कुछ नज़ारा नजर आता है। ये नीचे जो गांव बसा हुआ है वो है,